चलिए, स्वागत है आपका हमारे इस नए लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि समान त्रिज्या r और केंद्रों 3, 4, 7, 8 वाले दो वृत्त परस्पर लंबवत कटते हैं तो r का मान क्या होगा, मतलब रेडियस क्या होगा, 2, 3, 4 या 5। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इसको यहाँ समझिए। इन्होंने दिया है समान त्रिज्या r वाले दो वृत्त दिए है ना, और वो बोला है कि दोनों आपस में कट करते हैं। तो जब कट करता है तो उसके बीच का एंगल क्या है, लंबवत मतलब 90 एंगल है, तो r का मान क्या होगा, और सेंटर ये है। तो देखिए इसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है C1 और दूसरा सर्कल है C2, और दोनों एक दूसरे को ऐसा कट करते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। तो एक चीज़ पहले याद रखेंगे कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। एंगल क्या होता है, ये इस यहाँ जो जहाँ पर कट कर उस पर खींचेंगे अपन स्पर्श रेखा या टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ पर भी टेंजेंट खींचेंगे। दोनों के बीच का जो एंगल है वो उन दोनों वृत्तों के कटान बिंदु का एंगल कहलाता है। ठीक, तो मान लेते हैं हमारे पास C1 और C2 जो क्या है, हमारे पास सर्कल है, और उस पहले का सेंटर मान लेते हैं AB है, दूसरे का सेंटर मान लेते हैं CD है। पहले वाले सर्कल का जो रेडियस है वो R1 है ना, और दूसरे वाले का मान लेते हैं R2। तब तथा दोनों सेंटर के बीच, दोनों केंद्रों के बीच का डिस्टेंस D है, अगर है ना D है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसके लिए फार्मूला ये होता है। मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो आपको इस फार्मूले में रख देना है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर इंटू 2R1 इंटू R2। अब क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर दिया है दोनों की त्रिज्या समान है, तो यहाँ पर लिख देते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या है, एंगल, और एंगल इन्होंने पहले से दे दिया है कितना, लंबवत है बोला है। लंबवत है बोला है मतलब क्या, इसके बीच का कोण 90, तो यहाँ रख देंगे अपन 90। यहाँ सॉरी, यहाँ पास 90 नहीं आएगा, 180 आएगा, सॉरी यहाँ क्या आएगा 180 माइनस 90। उसके बाद इक्वल टू R1 R2, तो यहाँ पर R1 R2 क्या दिया है, हमको दिया नहीं है, लेकिन दोनों क्या दिया है, समान दिया है, तो हम यहाँ क्या लग सकते हैं R स्क्वायर, और इसको भी क्या रख देते हैं R स्क्वायर माइनस दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, केंद्र क्या है, पहले का 3 और 4, दूसरे का 7 और 8, तो कैसे निकालेंगे 3, 4 और 7, 8 के बीच का डिस्टेंस। तो कैसे निकालते हैं, आपको पता है D इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना 7 ऋण 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ से 8 है, ये 8 ऋण 4 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4 का वर्ग धन 4 का वर्ग, मतलब हो जाएगा 4 रूट ऑफ 2। ओके, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 r इंटू आर, तो इधर जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा मतलब 90, मतलब हो जाएगा कॉस ऑफ 90, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, और इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 गुना 2, और यहाँ 2r स्क्वायर, इसका मान कितना 0, तो 0, और इधर आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा 0, 0 इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस 32। तो यहाँ से 2r स्क्वायर इक्वल टू 32, तो यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू 16, मतलब r इक्वल टू 4, रेडियस हो जाएगा 4। तो कुछ नहीं करना है, आपको इस वाले फार्मूले को याद रखना है कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। इसमें यहाँ पर R1 R2 सेम है, इसलिए RR लिख दिए, डिस्टेंस आपको इस फार्मूले से निकल जाएगा, और क्या बचा आपके पास इधर cos 180 माइनस थीटा। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। थैंक यू।